अहमता ममता न रहे तो मरना भी एक खेल के जैसा हो जाएगा। हमारे पूज्य महाराज जी के पास श्री हरेराम बाबा रहते थे, अच्छे महापुरुष थे। तो जिस दिन उनको भगवत धाम जाना था, उस दिन सौभाग्य से दास को ही उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। कूल्हा टूट गया था तो उनको खिसका कर शौचालय में ले जाना पड़ता था, उनको क्रिया करानी पड़ती थी, शुद्धि अपने हाथ से ही करानी पड़ती थी। और फिर उनके हाथ पैर मिट्टी से धो के, फिर स्नान बहुत करते थे वो, खूब नहवाओ, कपड़े से शरीर पोछो, फिर लंगोटी लगाओ, सब काम जैसे छोटे बच्चे का करते हैं। और उसी में थोड़ा उठाने में खींचने में थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही होगा उनको, बूढ़े थे तो खूब गारी देते, बुरी बुरी श्राप भी देते, गारी भी देते। तो वो और प्रसाद ऊपर से लेना लो। तो उस दिन बाबा कुछ नहीं बोले, उनको सब काम कराया, स्नान, कुछ बोले, चुपचाप एकदम शांत। तो हमने कहा बाबा आज आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, माने गाली नहीं दे रहे हो। तो बाबा बोले बच्चा देखो कोई बात नहीं, अब तो बहुत हो गया। मात्र 58 में लाखों भक्तों ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव को जल और बेलपत्र का चढ़ावा अर्पित किया। आज हमको वैकुंठ जाना है, ये बोले। इसलिए आज किसी से बोलना नहीं है, आज तो बस केवल राम राम करना है और किसी से कुछ बोलना नहीं है। तो हमने कहा बाबा आप आज शरीर छोड़ देंगे? हाँ, आज हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो आप तो बिल्कुल ठीक हैं, न कोई ताप तिजारी बुखार कुछ नहीं है, आप कैसे छोड़ देंगे? और सही में यदि बाबा आज आप पधारने वाले हों तो हम लोगों से जो भी अपराध बने हों, बालक ही हैं, तो आप अपराध क्षमा कर दें। ऐसे ही ऊपरले मन से कही बात। पर बाबा बोले कि जिसने भी मेरे शरीर की सेवा की है उसका संसार छूट जाए और उसको राम जी मिल जाए, ये हम आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद दिया हमने अपने लिए नहीं, हमने कि जिसने भी आपकी सेवा की है आप सबको आशीर्वाद दे के जाइए। नरकों में जाओगे तुम्हारा नाश हो, ये तो रोज कहते थे, आज ये आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। फिर हमने कहा कि बाबा आप जब पधारने लग जाएं तो हमको आवाज दे के बुला लेना, पंडित ऐसे बुला लेना, पंडित कहते थे, पंडित कह के बुला लेना। कहा क्यों? हमने कहा हमने आज तक किसी को मरते देखा नहीं है, तो हम देखेंगे कि मरते कैसे हैं। तो बाबा हंसने लगे, बोले देख बच्चा, मैंने जब से होश संभाला है तब से अब तक केवल राम राम किया है। इसलिए मुझे मरने में कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? संसार में हमारी कहीं ममता नहीं। मैं मर रहा हूं यह मुझे खबर नहीं पड़ेगी और मैं मर जाऊंगा, ऐसे बोले बाबा। मैं मर रहा हूं ये मुझे पता ही नहीं चलेगा, मैं मर जाऊंगा। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। बैठे बैठे जब करते करते सहज ही उनके प्राण निकल गए। न किसी कोई हिचकियाई, न कोई आवाज लगाई, न किसी को चिल्लाए। गर्मी का समय था, ज्येष्ठ या आषाढ़ का महीना रहा हो, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी थी शायद। और गर्मी का समय था, बाहर लेटे थे छत पर। लगभग रात्रि को 1 बजे के करीब
उधर देखा होगा पुराना जो भवन था, वहाँ बट का पेड़ था, तो बट के पेड़ के ऊपर एक बहुत विलक्षण प्रकाश हुआ, इतनी जोर का प्रकाश जैसे बिजली चमकती है कि जहाँ हम लोग लेटे थे वहाँ तक एकदम भक्क से प्रकाश हो गया। ऐसे कभी देखता ना तारा टूटते हैं आकाश में, ऐसे कोई प्रकाश हुआ, ऊपर की ओर गया। तो हम जग रहे थे और महाराज जी भी जग रहे थे। तो मैंने महाराज जी से कहा, श्री सीताराम, श्री सीताराम। महाराज जी क्या हो गया? तो महाराज जी बोले, शांति से सो जाओ, कोई महापुरुष भगवान के धाम को गए। ये महाराज जी ने कहा। फिर भी हमारे दिमाग में नहीं है कि बाबा चले गए, पर वो मन में बात रही आई कि बाबा ने कहा था कि हम पधार जाएंगे। तो सवेरे 3 बजे अपने राम उठे, उठ के सीधे बाबा के पास गए। तो बाबा बैठे, ऐसे करमाला करते रहते थे, ऐसे बैठे, चरण फैलाए हुए, टिके हुए दीवाल से, जप में जैसे बैठते थे वैसी जप की मुद्रा में बैठे थे। तो हमने आवाज लगी, श्री सीताराम, श्री सीताराम। तो हम लोग जब कुछ ऐसे बोलते थे ना, तो बाबा कहते थे, भजन में विघ्न करने वाले राक्षस होते हैं, ये बोलते थे, ये सब राक्षस हैं, ऐसे बोलते थे। बाबा कुछ बोले नहीं। तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी बाबा कुछ बोल नहीं रहे। महाराज जी आए, हमने स्पर्श किया तो लगा महाराज बाबा गए। तो ये जो सुखदेव जी उदाहरण दे रहे हैं, त्यक्त्वा ययौ बनमशु निव मुक्त संगः, बनम ययौ, सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ त्याग कर वन में चले गए। कैसे? जैसे मुक्त संग योगी, आसक्ति शून्य महात्मा अपने प्राणों को सहज भाव से त्याग देते हैं, कोई चिल्लपो नहीं करते, कोई हाय हाय नहीं करते। ऐसे ही राम जी ने मुक्त संग योगी की तरह राज्य को त्याग दिया, लक्ष्मी को त्याग दिया, प्रेमियों को त्याग दिया, हितैषी सुहृदों को त्याग दिया, राजमहलों को त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर चल पड़े। और सब ऋषियों को कृतार्थ करते हुए श्री चित्रकूट पधारे। और चित्रकूट में बहुत काल तक श्री रघुनाथ जी ने निवास किया। वनवास का